नैतिकता के भीतर में जो एक जबरदस्त तरंग है, वह एक सीमित में भी असीमित का गान हमें सुनाता है। क्षुद्रता में भी महत्व का, महान का हमारे भीतर एक प्रेरणा जगाता है, एक सामर्थ्य प्रदान करता है। और अगर नैतिकता को व्यवहारिक होना है तो इसके माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का चरम विकास इतना हो कि हम भूमा भाव में अपने को प्रतिष्ठित कर लें। भूमा भाव, कॉस्मिक आइडिएशन, कॉस्मिक स्टैंस, इसका अर्थ है कि हम को और इसके आगे कहीं नहीं जाना है। हमें जहाँ जाना है, जो हमारी मंजिल है, हम वहाँ पहुँच गए। तो यह काम नीति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा होता है। और नीति के संबंध में शास्त्र में एक वक्तव्य है कि खेमार्थे नैनम इत्यर्थे नीति, कि जिसमें कल्याण की भावना सन्निहित है, उसके भीतर मौजूद है, उसी को हम नीति कह सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं दुर्नीति, सुनीति, कुनीति। तो कुनीति नहीं हो सकती, दुर्नीति नहीं हो सकती। नीति का मतलब ही है सद्नीति, जो हमारे मन को ऊपर उठाती है, जो सबके लिए कल्याणकारी होती है। तो यह नीति एक कोई अस्थाई, एक परमानेंट स्टेबल फोर्स नहीं है, स्टैटिक फोर्स नहीं है, एक लिविंग फोर्स है। और यह एक कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं है मन का, या इक्विपॉइज नहीं है कि माइंड को बैलेंस में रखना, जिससे कि हम कहें कि हम नीतिवादी हैं। जैसे कोई घूस दे रहा है, हमने घूस नहीं लिया। कोई हमको झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, या कोई स्वार्थ में झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है और हमने नहीं झूठ बोला, तो कहते हैं बड़े नीतिवादी आदमी है, बहुत नैतिकवान आदमी है। तो यह जो स्थिति है, ये कोई एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का बैलेंस नहीं है। ये कहते हैं कि नैतिकवान व्यक्ति है, तो ये जो नैतिकवान होना है, यह एक एडजस्टमेंट है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में। क्योंकि मन में जब हमें कोई बोलता है घूस लीजिए, तो मन में ये भाव जगता है कि घूस ले या नहीं ले। तो एक मन में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इस संघर्ष में अगर जो बाहरी दबाव है, जैसे पैसे का अगर प्रलोभन है, कोई घूस लेना चाहता है, तो वह अगर मजबूत रहा तो हमारे मन के भीतर में एक बड़े उग्र मानसिक विकृति आ जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल डिस्टॉर्शन। मन सोचने लगेगा कि ले ले ले, इससे फायदा होगा। फिर मन में भाव आया कि नहीं ले, नैतिक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर बाहर का फोर्स अधिक रहा, मेंटल डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो गया, तो भीतर जो लड़ने की सामर्थ्य है, बाहरी प्रलोभन से, बाहरी विकार प्रकट करने वाली जो हमारी शक्तियां हैं, परिवेशगत शक्तियां हैं, इन्वायरमेंटल जो प्रेशर्स हैं, इन्फ्लुएंसेज हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर वहाँ पर बैलेंस खत्म हो जाता है और वो आदमी घूस ले लेता है। तो इसीलिए उस आदमी की नैतिकता वहाँ समाप्त हो गई। तो नैतिकता की लिविंग फोर्स है, स्टैटिक नहीं है कि कोई 2 रुपए का घूस नहीं लिया तो 2 लाख का भी घूस नहीं लेगा, 2 लाख का घूस नहीं लिया तो 2 करोड़ का भी घूस नहीं लेगा। ये कोई स्टैटिक नहीं है कि तो कुछ किया और अंत तक वैसा ही चलता रहेगा। तो इसीलिए ये एक लिविंग फोर्स है, लिविंग पावर है। और इसको हमारे जीवन में इसका इतना महत्व है कि
जो आध्यात्मिक साधक हैं उनकी साधना यहीं से शुरू होती है, और जो समाज के नागरिक हैं, अच्छे समाज के नागरिक का ये लक्षण है कि वो नैतिकवान है, एक सही व्यक्ति है, क्योंकि नैतिकवान होने का मतलब ही है कि वो समाज का संपद है, लोगों के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए श्री श्यानंद मूर्ति जी ने कहा है कि सबका विश्वास करो, सबसे प्यार करो, लेकिन जो नैतिकवान है उन्हीं को जिम्मेदारी का पद दो, जो मॉरलिस्ट हैं उन्हीं को जिम्मेदारी का पद दो। तो इस नैतिकवान के लिए उन्होंने एक मापदंड बनाया कि नैतिकवान कहने से हम क्या समझेंगे। एक बात तो क्लियर है कि नीति हमें भूमा भाव में प्रतिष्ठित करेगी, हमें जो अल्टीमेट शेल्टर है, जिसके आगे और कुछ नहीं है, जहाँ हर यात्रा का अंत है, वहाँ हमें पहुँचाने की प्रथम प्रेरणा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी आध्यात्मिक साधना का। तो यह तो नीति को करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जीवन में बहुत तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, और वहाँ पर हमें बहुत असमंजस में पड़ना पड़ता है। तो इसीलिए इस नैतिकता को मजबूत रखने के लिए आध्यात्मिक साधना मनुष्य के लिए अत्यावश्यक होती है, जो उसको यहाँ से स्टार्टिंग होता है, और जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्मिक साधना करेगा वैसे उसका नैतिक शक्ति भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यह नैतिकता हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बिना मानव जीवन नहीं रह जाता है। अब अगर ये कहा जाए कि कोई आदमी नैतिकवान है कि नहीं, कि व्हाट इज द यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मोरलिस्ट, हाउ टू नो ए पर्सन इज मोरलिस्ट। तो ये नैतिकवान व्यक्ति है कोई, इसके लिए हम कैसे उसका मापदंड बना सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर 3 पॉइंट हमारे भीतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग मॉरलिस्ट हैं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ वज्र कठोर नीतिवादी हैं, हमारा अडिग मनोबल है, हम नैतिकता से विचलित होने वाले नहीं हैं। उससे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी एक हो। स्पीच एंड एक्शन मस्ट बी सेम। अगर हमने जो बोला और उसके लिए हमने जान दे दिया, उसको पूरा करने के लिए हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तो यह हमारे नैतिक होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लोग हमें विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, इसने जो कहा है जरूर हो जाएगा। दूसरा उसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि वह हमेशा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक परिस्थिति में, एक वातावरण में बहुत अपने को मजबूत महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उस वातावरण के बाहर जाने के बाद वो फिर जैसे उनके अंदर जितनी हीन भावनाएं, जितनी नकारात्मक भावनाएं, विकार की चीजें हैं, वो आने लगती हैं, जिसको अधोमुख कुंभ कहा जाता है। माने ऐसा घड़ा जिसका मुंह नीचे की तरफ हो। तो मुंह नीचे की तरफ है और घड़े को अगर आप पानी में डुबाते हैं, तो पानी के अंदर जब तक घड़ा रहेगा पानी में भरा रहेगा वो, और मुंह नीचे है, तो इसलिए जब उसको उठाना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे उसका से ऊपर होता जाएगा, वैसे वैसे ये खाली होता चला जाएगा। चूंकि मुंह नीचे है तो पानी गिरता चला जाएगा। तो कुछ लोग पानी के भीतर माने एक वातावरण में, एक परिस्थिति में बहुत मजबूत लगते हैं कि कोई भाषण सुना किसी का, कोई संगीत सुना काफी जोशीला, एकदम हो गया कि हम देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, मानवता के लिए शहीद हो जाएंगे। लेकिन वो गीत बंद हो गया, भाषण बंद हो गया, हम वहां से घर पर चले आए, तो जैसे थे वैसे हो गए। तो ये अधोमुख कुंभ है। लेकिन नैतिकवान व्यक्ति जो है ऊर्ध्वमुख कुंभ होगा। माने जिस घड़े का मुंह ऊपर है, वह घड़ा जब पानी के भीतर रहेगा तब भी भरा रहेगा, और पानी के ऊपर जब उस घड़े को करेंगे
तभी भरा रहेगा क्योंकि मुंह पर है, इसलिए पानी उस घड़े से बाहर नहीं जाएगा। तो हमेशा ही भरा रहेगा। जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह के जो दो छोटे बच्चे थे, 6 साल और 9 साल के, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वो उनको जब भी कहा जाता था कि अरे तुम कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, तो सीधे कहते थे सत श्री अकाल। इतना उनके मन के अंदर प्रेरणा थी उन छोटे बच्चों में कि वो झुके नहीं, डरे नहीं, मृत्यु उनको नहीं बिगा सकी। तो ये ऊर्ध्वमुख कुंभ है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, हम अपने सतपथ से नहीं हटेंगे, हम अपने लक्ष्य से वो कभी ओझल नहीं होने देंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। और तीसरा उसके महत्वपूर्ण गुण होगा एक नैतिकवान का कि आदमी खुद ही अपने कोई इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ही मालूम कर सकता है कि मैं वास्तव में नैतिकवान हूँ कि नहीं। पहला कथनी करनी एक, दूसरा हमेशा भरा हुआ, कभी भी आदर्श से रहित उसका मन नहीं होता है, और तीसरा गुण है कि जो उसने निर्णय लिया कि मैं ये करूँगा, तो निर्णय लेने के बाद उसने काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो कुछ विघ्न बाधाएं आने लगी। कोई भी अच्छा काम शुरू करेंगे तो विघ्न बाधाएं आएंगी ही, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन विघ्न बाधाओं से वो कभी विचलित नहीं हुआ, कभी डगमगाया नहीं, घबराया नहीं, वो आगे ही बढ़ता चला गया और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मतलब जो उसने निर्णय लिया था, उस निर्णय पर वो अडिग रहा, और जब तक वो निर्णय उसका सफल नहीं हुआ, तब तक उसने अपनी यात्रा, अपना प्रयास, अपनी चेष्टा में जरा भी शिथिलता नहीं आने दी। तो ये 3 मुख्य लक्षण हैं जिससे हम किसी को, यह आधारशिला है नैतिकता की। जिस तरह नैतिकता जीवन का आधार है, हमारे जीवन शैली का मूल प्रेरणा स्रोत है, उसी तरह से नैतिक व्यक्ति के ये 3 आधार हैं, ये लक्षण हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने को महसूस कर सकता है नैतिकवान है कि नहीं। अब जैसे चोर है, कोर्ट में जाएगा, पुलिस के सामने जाएगा तो कहेगा मैंने चोरी नहीं किया है, लेकिन वो कहेगा नहीं किया। तो कथनी करनी अलग हो गई यहाँ। कोई भी गलत काम करेगा तो समाज को नहीं कहेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, झूठ बोलेगा, लेकिन यही चाहेगा कि लोग उसको सच समझे। तो इसीलिए कथनी करनी एक नहीं है, तो जरूर ही वो आदमी कभी भी नैतिकवान नहीं हो सकता है, और इस तरह बाकी 2 गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। अब ये एक नैतिकवान व्यक्ति की पहचान है कि हाउ टू नो ए पर्सन इज ए मोरलिस्ट। ये 3 चीज को अगर अपने पर वो कसौटी पर कसे तो उससे महसूस हो जाएगा कि हम कोई निर्णय लिया, मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन उसके लिए काम नहीं किया, प्रयास नहीं किया, उस तरफ चला नहीं, तो आईएएस कैसे बन जाएगा? वो केवल बोल से तो नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए जो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके अनुकूल उसने आचरण किया और लक्ष्य को प्राप्त किया, तभी हम लोग कह सकते हैं ये वचनबद्ध है, ये जो निर्णय लेता है उसको पूरा करता है। तो ये 3 चीज जरूर आवश्यक हैं जो हमें नैतिकवान होने का परिचय देते हैं। अब इसका जो नाउ लेट अस कम टू द इट्स सोशल वैल्यू, इट्स यूटिलिटी, कि नैतिकता का सामाजिक मूल्य क्या है, इसका व्यवहारिक महत्व क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो उपयोग यही है, सबसे पहला तो उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग यही है कि मन में कोई ग्लानि या कुंठा नहीं रहेगी। जो आदमी झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, पॉकेटमारी करता है, कोई भी समाज विरोधी काम करता है, तो उसके मन के अंदर एक स्वाभाविक ग्लानि रहती है। अब झूठ बोलने वाला या बेईमानी करने वाला ये लोग से थोड़ा कटता रहता है कि कहीं पता नहीं मेरा झूठ खुल न जाए, मेरी बेईमानी को लोग जान नहीं जाए। एक ग्लानि उसके मन के अंदर हमेशा रहती है। बाहर कहेगा नहीं मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन अंदर अंदर वो जानता है कि मैंने तो झूठ बोला है, मैंने तो बेईमानी की है। तो इसीलिए कि ग्लानि रहती है, कुंठा रहती है, माइंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके मन के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। बाहर खूब दिखाएगा, मैंने डबल पर्सनैलिटी, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी उसकी हो जाती है, खंडित व्यक्तित्व होता है।
वो अपने भीतर पूरी तरह से शक्ति नहीं महसूस कर सकता है कोई भी बढ़िया अच्छा महान काम करने का। तो इसीलिए इसका बहुत ज़बरदस्त कहिए यूटिलिटी वैल्यू है कि हम उपयोगी हो सके समाज के लिए, अपने लिए भी उपयोगी हो सके हम, जिससे हमारी अग्रगति रुके नहीं, हमारी तरक्की रुके नहीं। तो ये ज़रूरी है कि हमारे मन में कोई ग्लानि नहीं रहे, कोई हिंसा की भावना, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हो। बस केवल हम एक भूमा भाव में हमेशा दूसरे के कल्याण की भावना में मन को रखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नैतिकवान हों। अनैतिक व्यक्ति कभी भी न अपना ठीक से उपयोग कर सकता है और न समाज के लिए वो कल्याणकारी हो सकता है। इसीलिए जो नैतिक मूल्य हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और जो साधना है उसके बारे में भी ये एक प्रचलित मान्यता है कि मोरालिटी इज द बेस, साधना इज द मीन्स, मेडिटेशन इज द मीन्स एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। कि नैतिकता आधार है, आध्यात्मिक साधना मानस आध्यात्मिक साधना माध्यम है, साधन है, और दिव्य जीवन की प्राप्ति अनुभूति लक्ष्य है। तो इसीलिए इसका बहुत जबरदस्त इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस भी है, इंडिविजुअल वैल्यू भी है और सोशल वैल्यू भी है। तो अगर हम नैतिकता को देखें, अगर कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा अपने को इंट्रोस्पेक्ट करे, एनालाइज करे अपने एक्शन को, तो वो महसूस करेगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने झूठ बोला, लेकिन यही उसके मन में है कि लोग तो इसको सच ही समझेंगे, लोग के उसको झूठ समझे, ऐसा उसके मन में कभी भाव नहीं रहता है। ये रहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन लोग इसको सच समझे। अब उस व्यक्ति से अगर कोई दूसरा व्यक्ति झूठ बोला और उसको मालूम हो गया कि झूठ बोल रहा है, तो वो कहेगा कि अरे तुम मुझसे झूठ क्यों बोले। तो अब देखिए उसके आचरण में कैसा अंतर आ गया कि वो तो खुद झूठ बोला और लोग उसको सच माने। ये उसके मन के अंदर है। 10 बार भी लोग कहेंगे अरे ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया ठीक कह रहा हूँ। तो वो चाहता है कि उसका झूठ दूसरे बर्दाश्त, उसका झूठ पर्दाफाश नहीं हो, लेकिन दूसरा आदमी उसे झूठ नहीं बोले। ये एक विवेक का अनादर है, जो उसके अंदर जो एक कॉन्साइंस है उसको वो दबा करके, उसको मार करके, उसको एकदम कुचल करके वह इस तरह का अनैतिक आचरण करता है। इसीलिए जो हमारे समाज में आज नैतिकता की कमी हो गई है, उसके कारण बहुत विशृंखलता आ गई है। काफ़ी समाज के भीतर अन्याय और अत्याचार हो गया है। तो इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन दिया कि नैतिकवान एक, ये तो भावगत आदर्श हुआ हमारा, एक आइडियोलॉजिकल हमारा कहिए आइडियल हुआ कि हमें मॉरलिस्ट होना है। तो उन्होंने बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि अगर 10 गुण हमारे अंदर हैं, 10 नियमों का हम पालन कर रहे हैं, तो वो हमें नैतिकता में प्रतिष्ठित करेगा और हमारी आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक गति भी हमारी सुनिश्चित होगी। और इस 10 को उन्होंने जम और नियम कहा। जम में 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और नियम में 5 है, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। इन 10 की उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है, जो उनकी रचित पुस्तक जीवन वेद में प्राप्त हो सकती है। और मैं अनुरोध करूंगा जो इसके जिज्ञासु हो, इसको विस्तार से जानना चाहते, इस पुस्तक का अध्ययन करें। ये एक स्वयं में ही अपने में एक अलग क्लास का विषय हो सकता है, क्योंकि उसमें समय लगेगा। लेकिन ये 10 मूल हैं: अहिंसा, किसी को कष्ट नहीं देना; सत्य, ऐसी बात कहना जो कल्याणकारी हो; अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, दूसरे की चीज बिना पूछे नहीं लेना; ब्रह्मचर्य, हमेशा मन को ब्राह्मी भाव में रखना;
कोई भी काम ब्राह्मी भाव से करना, और अपरिग्रह कि जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है उनको फजूल खर्ची समझ करके उनको वर्जन करना, उनको निषेध करना, उनको नहीं अपनाना। उसी तरह शौच, भीतरी मानसिक शौच भी हो, मानसिक सफाई भी हो, और साथ साथ शारीरिक सफाई, आसपास परिवार, घर, टेबल कुर्सी, घर बरामदा सब साफ सुथरा हो, कहीं पर गंदगी नहीं हो, और मन भी हमारा हमेशा साफ सुथरा रहे, मानसिक और बाहरी दोनों शौच हो। स्वाध्याय हम जो भी अध्ययन करें, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें, उसको अर्थ समझ के पढ़ें। हमने बहुत ज्ञान की बातें पढ़ ली, रट लिया, याद भी हो गया, लेकिन अर्थ नहीं समझे, तो अर्थ समझ के पढ़े जिससे हम उसे जीवन में उतारे। तो स्वाध्याय, तपह मैंने हम ऐसा कष्ट लें जिस कष्ट से किसी का कष्ट दूर हो। बहुत से लोग जो अपने को तपस्वी कहते हैं, आग के गर्मी में भी आग के नजदीक बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं बड़े तपस्वी हैं, आग से इन पर कोई असर नहीं होता है। कोई एक पांव पर खड़े हैं, एकदम हफ्ता हफ्ता भर एक ही पांव पर खड़े हैं, लोग को होता है अरे कितने बड़े तपस्वी है, एक ही पांव पर खड़े हैं। तो इससे कुछ मानसिक शक्ति जरूर होती है, लेकिन किसी का कोई भला नहीं होता है। उनको जो भी कष्ट हो रहा है उस कष्ट को बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर है, लेकिन उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, केवल उनका थोड़ा जस बढ़ रहा है कि ये बड़े तपस्वी हैं। तो श्री श्याममूर्ति जी ने कहा कि यह तपह नहीं है, तपह वह है, तपस्या वह है जिस कष्ट से हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन किसी और का कष्ट उससे दूर हो रहा है, उस आदमी का तकलीफ खत्म हो रहा है, तभी तपह, तभी तपस्या कहा जाएगा। और संतोष मतलब समतोष, मन हमेशा प्रसन्न तुष्ट। ये नहीं जैसे कहा जाता है 99 का फेरा, हमेशा धन के पीछे आदमी पागल है, या सांसारिक कोई चीज की उपलब्धि के पीछे, नेतागिरी के पीछे, जितनी भी दुनियावी अरमान हैं, आशाएं आकांक्षाएं हैं, उनको लेकर के आदमी पागल हुआ है, नशे में है एक तरह से कि कैसे हासिल हो जाए। वो नहीं, अपना जो जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है, अपरिग्रह में ये बात कही गई है, वो कि जो भी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है उसका हम जरूर अर्जन करें, लेकिन उसके बाद मन प्रसन्न रहे। ये नहीं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि और चाहिए ये कभी खत्म नहीं होगा, चाहे अरबों खरबों ही क्यों नहीं मिल जाए। तो संतोष और अंत में है ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत मुख्य इसका पॉइंट है कि जो परम सत्ता है, जो हमारे जीवन के मूल और हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, जीवन के अंत हैं, उनकी याद में अपने मन को रखना। इसके लिए दोनों वक्त उन्होंने आध्यात्मिक साधना, मेडिटेशन करने का विधान दिया है कि 2 बार नियमित रूप से करेंगे तो उनकी जरूर प्राप्ति होगी, जरूर अनुभूति होगी। तो इसीलिए ये जो हमारे सोशल वैल्यूज हैं और यूटिलिटी वैल्यू हैं, ये 10 के ऊपर पूरी तरह निर्भरशील है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता की भी 2 शाखा है। एक को हम कह सकते हैं सहज नैतिकता, और दूसरे को कह सकते हैं आध्यात्म नैतिकता, सिंपल मोरालिटी एंड स्पिरिचुअल मोरालिटी। तो सिंपल मोरालिटी, सहज नैतिकता क्या है कि सहज नैतिकता में कि जैसा है वैसा जीवन, जैसे जो कोई घटना घटी और उस घटना को वैसे ही बोल दिया, तो इसको कहते हैं रितम। संस्कृत में इसके लिए वर्ड है रितम, एक स्वाभाविक चीज। जैसे कोई आप किसी पशु को देखेंगे, अगर उसको आप चारा खिलाते हैं और सहलाते हैं, तो जब भी वो पशु आपके निकट आएगा, चाटने लगेगा, वो भी काफी आनंदित महसूस करेगा, एक सहज है, नॉर्मल है। उसी तरह सच सच बोलना नॉर्मल है, सोचना नहीं पड़ता है, जो चीज है हमने कह दिया। अब जैसे कोई आया घर में, कोई मिलने के लिए आया और आवाज लगा रहा है, तो बाप अगर बेटा को बोला कि बोल दो बेटा कि पिताजी नहीं है घर में, वो हैं मिलना नहीं चाहते हैं, अब बेटा को बोले कि बोल दो कि घर में नहीं, तो अब ये सहज नहीं हुआ। अगर वो जाके खोल लेते दरवाजा, या बेटा को कहते खोल दो, तो ये सहज होता है, जो एक नेचुरल है, जो चीज है वैसा ही जीवन यापन कर। तो ये सहज नैतिकता, जैसे
कर्ण का एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि जब भरी सभा में उससे पूछा गया कि अरे तुम राजा के हो, अस्तर के हो, तभी तुम अर्जुन से लड़ सकते हो। तो कहा कि नहीं, मैं तो एक रथ चलाने वाले का बेटा हूँ। तो द्रोणाचार्य बोले कि नहीं नहीं, ये राजपुत्र है पांडव, अर्जुन राजपुत्र है, ये सबसे नहीं संग्राम कर सकता है, केवल राजा से ही करेगा। तो उस वक्त दुर्योधन ने उसके माथे पर आकर के मुकुट रख दिया, कर्ण के माथे पर, क्योंकि वो हमेशा पांडवों से जलता रहता था। इसीलिए जो भी मौका मिलता था पांडवों को नीचा दिखाने का, छोटा दिखाने का, तो उसे पीछे नहीं हटता था। तो उसने उसके माथे पर मुकुट रख दिया और कहा कि मित्र, मैं तुम्हें अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। तो अंगराज, इसीलिए कर्ण अंगराज कहलाते हैं। तो अब कर्ण ने भी जब उसने उसको उपकृत किया, उसके ऊपर इतना बड़ा कृतज्ञता किया कि उसको राजा बना दिया, तो कर्ण ने भी कहा कि मित्र, मैं भी अंतिम श्वास तक तुम्हारा साथ दूंगा, और उसने दिया। तो ये एक स्वाभाविक है, उसने मेरा भला किया, मैंने उसका भला किया, एक नेचुरल जो होता है। तो जितने पशु हैं सब नेचुरल। पशु क्या, मैं पेड़ पौधे भी जो हैं, आप किसी पौधे को अगर जा रहे हैं, कोई पौधा है और उसको आपने 2 लाठी मार दिया, तो इसको पूरा कैलकुलेट किया गया, ग्राफ बनाया गया कि क्या उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है। तो देखा गया कि जब लाठी मारा गया तो बहुत ही काफ़ी ऐसे कंपन वाला वाइब्रेशन हुआ, कि जैसे कि बहुत बेचैन हो गया हो, परेशान हो गया हो। तो अब जब वो आदमी दोबारा घंटे 2 घंटे बाद या अगले दिन भी उधर से गुजर रहा है, तो उस टेस्ट किया गया, तो देखा गया कि जैसे वो आदमी गुजर रहा, अब मार नहीं रहा है लेकिन गुजर रहा है, तो उस पौधे में भी जो है सो कंपन शुरू हो गया। मैंने डर लग गया उसको कि पता नहीं फिर मुझे लाठी नहीं चला दे। और अगर सोचिए कितनी जबरदस्त है ये सृष्टि में जो संवेदना है, कि केवल मनुष्य में ही नहीं है, पशु में भी, पेड़ पौधे सबके भीतर है। तो ये एक सहज चीज है। हर आदमी प्यार चाहता है, हर जीव प्यार से प्रसन्न होता है, अपनापन से प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हमको एक बहुत एक पारिवारिक स्नेह मिले, हमको लोग अपना समझे। और नहीं होता है तो मन में कटुता आती है, मन में दुख और तकलीफ होता है। तो इसलिए यह जो एक सहज व्यवहार है, जो सहज कि हमने भला किया और वो हमारा भला करे, ये एक सहज चीज है, इसको सहज नैतिकता कहते हैं। लेकिन सहज नैतिकता हम सबको पालन करना चाहिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन सहज नैतिकता में गति और द्रुति नहीं है, स्पीड और एक्सीलरेशन नहीं है, कि उसने अब जैसे कर्ण ही है, अब वो देखा कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो अब उसने तो वचनबद्ध है, दुशासन को ऑर्डर दिया था दुर्योधन ने, और दुशासन उसके अनुसार काम कर रहा था। अब वो कैसे विरोध करे कर्ण? वो तो सोचा कि ये मेरा मित्र है और मैंने तो दिया हूँ कि इसका साथ दूंगा, चुप रह गया वो। तो ये जो सहज नैतिकता है, सिंपल मोरालिटी, ये आदमी को आगे बढ़ने से कई जगहों पर रोकती है। और इसीलिए मनुष्य का आध्यात्मिक प्रगति या ऊपर जो साइकिक डेवलपमेंट भी है, इवोल्यूशन भी है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तो थोड़ा और आगे चल के है, लेकिन साइकिक इवोल्यूशन भी नहीं होता है। वो कर्ण देखता रहा और कुछ नहीं किया। और इस तरह बहुत सारे हुए, जैसे अभिमन्यु को ही मारा गया। सारे महारथी मिलकर के मारे और निहत्था था बेचारा, और ये उस वक्त का नियम भी नहीं था। लेकिन किया केवल इसीलिए कि मुझे ऑब्लाइज किया है दुर्योधन ने, और उस ऑब्लिगेशन को मुझे उतारना है, उसकी हर बात को मानकर, उसकी हर रणनीति को स्वीकार करके। तो सहज नैतिकता में स्पीड और एक्सीलरेशन नहीं है, इसीलिए ये समाज कल्याण नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए लोग कहते हैं कि अरे झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि बड़े सत्यवादी हैं। अरे सच झूठ क्यों बोलेगा? उसको तो सच ही बोलना चाहिए। इसलिए सच बोलना कोई तारीफ की बात नहीं है, बहादुरी की बात नहीं है, एक नेचुरल होना ही चाहिए। लोग कहते हैं अरे वो घूस नहीं लेते हैं, बड़े ईमानदार हैं, ये कितने बड़े अफसर हैं, कितने महान अफसर हैं। तो
अरे घूस लेना ही अपराध है। घूस नहीं लेना कौन सी बड़ी बात है, घूस तो नहीं लेना चाहिए, ईमानदार होना ही चाहिए आदमी को। तो इसीलिए उसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है, उसको होना ही चाहिए। तो सहज नैतिकता में क्या है कि ये हमारा एक स्वाभाविक धर्म है, हमारे जीवन का एक स्वाभाविक प्रवाह है जो होना चाहिए। लेकिन इस प्रवाह के कारण अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पर उस प्रवाह से उसका असर खराब हो रहा है, तो उसमें सहज नैतिकता तो वहाँ चुप रहता है। तो इसीलिए वहाँ पर एक बुद्धि के एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, इंटेलेक्चुअल मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने देखा कि भीष्म जो है ऐसे नहीं मरेंगे और अर्जुन कमजोर हो जाता है, तो इसीलिए उन्होंने शिखंडी को सामने कर दिया। अब शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपना हथियार डाल दिया और फिर अर्जुन ने कहा मारो मारो इस भीष्म को मारो, और तब अर्जुन ने चलाया और भीष्म जो है सो गिर गए। तो यह जो एक एप्लीकेशन, वो ये नहीं सोचे कि चलो शिखंडी को क्यों रखें हम, वहां पर अगर बढ़ना था, अगर सच्चाई की नैतिकता की विजय होनी थी, मानवता को अगर रक्षा करनी थी तो आवश्यक था। तो इसलिए यहाँ एक इंटेलेक्चुअल मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, रणनीति बना करेंगे। द्रोणाचार्य को मारा उसी तरह कौशल से, और कर्ण को भी उसी तरह कौशल से मारा। तो ये स्पिरिचुअल मोरालिटी है, इसको इमोरलिटी नहीं कहेंगे। ये बुद्धि से समझना पड़ेगा इस चीज को कि वो चीज क्यों किया गया। वो लाइफ स्टाइल के रूप में नहीं, वो एक नीड ऑफ द आवर थी, जिससे मानवता की गति प्रगति आगे रुक रही थी, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए वैसा स्टेप उठाना पड़ा। तो ये जो दो तरह की मोरालिटी हो गई, इसलिए एक तो सिंपल मोरालिटी सहज नैतिकता, और दूसरा हो गया स्पिरिचुअल मोरालिटी आध्यात्म नैतिकता, जिसमें जो हायर आइडियल्स हमारे जीवन के आध्यात्मिक रास्ते पर जाना है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ मन की गति होनी, ये सब में ये बाधाएं जो आएंगी उनको ये स्पिरिचुअल मोरालिटी दूर करता रहेगा। और जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह से बुद्धि का प्रयोग करके एक संशोधन लाना पड़ेगा आचरण में। ये नहीं कि लकीर का फिकीर होते हुए चुपचाप जैसे कि तैसे हम लोग करते रहेंगे। ऐसा डायनेमिज्म का अभाव सहज नैतिकता में है और इसके अंदर है आध्यात्म नैतिकता में। इसलिए आध्यात्म नैतिकता निश्चित रूप से मनुष्य को आगे ले जाने में समर्थ है, ये प्रेरणा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, दोनों चीज इसके भीतर मिलती है। और आध्यात्म नैतिकता की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो रहस्यवाद है, मिस्टिसिज्म है, ये मिस्टिसिज्म का माने ही आध्यात्म नैतिकता, कि जो मिस्टिक माने जो ससीम सत्ता है, जो लिमिटेड है, फाइनाइट है, उसमें असीम की अनुभूति कि कहाँ मिल रहा है। हमारे मन के भीतर जड़ जगत भी है और ईश्वर का भाव भी है, ये दोनों का कहाँ मिलन है, ये जो लिंक है, ये इसको जो खोजने का प्रयास है, इसको मिस्टिसिज्म कहते हैं। तो ये मिस्टिसिज्म जो है, इसी से आदमी का मन परम पुरुष की तरफ, परमात्मा की तरफ चलने लगता है, इस खोज में, इस प्रयास में, मिस्टिक एफर्ट में। तो ये चीज इसको हम लोग आध्यात्म नैतिकता कह सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत क्लैश होता है, बहुत संघर्ष होता है। सहज नैतिकता में जो है ना, वो तो बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट है, उसमें कोई क्लैश वाली बात नहीं आती है। इसमें क्लैश है और उस क्लैश को एक्सेप्ट करके बढ़ता जाएगा। अविद्या से विरोध होगा, संस्कारों से विरोध होगा, समाज से विरोध होगा, लेकिन उस सब में बहादुरी से आगे बढ़ता जाएगा और लक्ष्य में अंत में वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए आध्यात्म नैतिकता जरूरी है, जिससे कि गति बनी रहे, द्रुति बनी रहे और एक समाज जीवन में जीवंतता रहे, डेड नहीं हो, ध्वंस नहीं हो। इसीलिए आध्यात्म नैतिकता बहुत आवश्यक है। तो नॉर्मली हमें सहज नैतिकता मान के चलना है, लेकिन जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आध्यात्म नैतिकता का हम लोग सहारा लेंगे, जिससे लोगों का कल्याण हो। और इसके बहुत सारे लाभ हैं, और जैसे पुण्य भी होता है। अगर सहज नैतिकता में माने हमने सत्य बोला तो सहज है, बोलना ही चाहिए, तो लेकिन कोई पुण्य नहीं हुआ। लेकिन जो आध्यात्म नैतिकता है, इसमें
जो सत्य है, इसमें सत्य का क्या अर्थ हुआ? जिसमें कल्याण भी हो। जैसे कोई मेरे पास आया और कहा कि गुंडे लोग मेरे पास पीछे पड़े हैं, आप मुझे छिपा दीजिए, मेरी जान बचा दीजिए। और मैंने उसको कहीं अपने अलमारी के पीछे में या कोई संदूक में कहीं रख के और बंद कर दिया। और जब गुंडे लोग आए, बोले अरे बाबा जी, ऐसा कोई आदमी आया था, देखिए हम लोग को बहुत जरूरी काम है उससे। अब मुझे सोचना है मैं क्या बोलूँ। अगर सहज नैतिकता की बात है तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई आया है, काहे को निर्दोष को परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ी ही उतना गुंडे बदमाश से थोड़ी सोचेगा हाँ निकालो कहाँ है, और वो निकाल करके मार देंगे उसको। तो उसके मरने का, मृत्यु का, उसके कष्ट का मैं भी कारण बना। तो वहां पर अगर मैं बोलता हूँ कि वो हाँ हाँ उधर देखा, उधर भागते हुए देखा है, उधर गया है, तो लोग उधर चले जाएंगे और इस निर्दोष व्यक्ति की जान बच जाएगी। तो हमने जो ये बोला वो रितम यथार्थ नहीं बोला कि हमने उसको छिपा के रखा है या यहाँ पर वो छिपा हुआ है, ये हमने नहीं कहा। तो अगर हम कहते तो सहज नैतिकता होती, लेकिन उससे उस व्यक्ति का नुकसान होता है, कल्याण नहीं होता। तो वहां पर एक यही इंटेलेक्चुअल मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि नहीं भाई हमने तो देखा, हाँ उधर भागते हुए देखा, यहाँ तो कोई नहीं आया है, और वो आदमी उधर चला गया और इसकी रक्षा हो गई। तो इस आध्यात्म नैतिकता में सत्य भी है, कल्याण भी है, इसलिए इसमें पुण्य का अर्जन है। अगर सहज नैतिकता में हम सत्य बोल रहे हैं तो उसमें कोई पुण्य नहीं है, बोलना ही है, स्वाभाविक चीज है। लेकिन इसमें जो सत्य बोल रहे हैं उसे किसी का कल्याण हो रहा है, उसके बाद मिस्टिक होने से हम परमात्मा की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और साथ साथ यह भी उन्होंने कहा है, अब लास्ट में हम लोग आते हैं इसे नैतिकता के चरण में, कि इट्स इम्पोर्टेंस इन स्पिरिचुअलिटी। ये जो 3 पॉइंट था ना कि ये हाउ हाउ टू नो वन इज ए मोरलिस्ट, उसके बाद इट्स यूटिलिटी वैल्यू एंड इट्स सोशल वैल्यू, और थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंस इन स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम अपने एग्जिस्टेंस के ओरिजिन में चले जाएं, हम जहां से आए हैं वहां चले जाएं। जिस तरह से घर से आदमी जाता है बाजार में, सामान खरीद के फिर घर में आ जाता है, और फिर जाता है फिर घर आ जाता है, क्योंकि घर से निकला है। तो हमारे ओरिजिन जो है ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हम वहां से निकले। और हम एक बड़ी लंबी यात्रा करते हुए 84 लाख योनियों को करते हुए, और फिर अब मानव जीवन मिला है। और इस मानव जीवन के बाद केवल ब्रह्म जोनी है, केवल ईश्वर में ही, परम सत्ता में ही हमारी सदगति हो सकती है। तो ये जो उनकी तरफ जाना है, ये हमको इसमें ये जो स्पिरिचुअल मोरालिटी है, आध्यात्म नैतिकता, इसमें पूरी तरह सहायक है। क्योंकि जब तक हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है तब तक मन में अशांति, मन में विकलता, छटपटाहट, तनाव, ये सब हमेशा भरे रहेंगे। लेकिन जिस वक्त हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, परम सत्ता की, परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, मन एक चिर शांति, परमा प्रशांति में आ जाएगा, आनंद से भरपूर रहेगा। हर वक्त मन आनंद में, एक कहिए उल्लास में, उमंग में जिएगा, बुलंदी रहेगी, कभी भी जो मन हीन भावना में नहीं आएगा। तो ये तभी संभव है जबकि हम स्पिरिचुअल मोरालिटी को लेकर चले, वो सहज नैतिकता से संभव नहीं है। इसीलिए साधकों के लिए मोरालिटी जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन में सहज नैतिकता एक अच्छे नागरिक का लक्षण है, जरूरी होना चाहिए। लेकिन आध्यात्म पथ पर चलते हुए और समाज कल्याण के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए चेष्टा करते हुए, जहाँ सहज नैतिकता सहायक नहीं है, वहाँ पर हम बुद्धि का, अपनी रैशनैलिटी का, विचारशीलता का प्रयोग करके हम आध्यात्म नैतिकता को अपनाएंगे, जैसे कि हमारी गति कभी रुके नहीं और हम लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए ये स्पिरिचुअल मोरालिटी हमें स्पिरिचुअलिटी में भी इस्टेब्लिश करता है। और इस्टेब्लिश करने का इसका जो तरीका है कि हमें जो पुण्य मिलेगा सत्य बोलने का, या कोई भी अच्छाई करने का जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य को हम भोग, एक सुख भोग जो होता है, कोई आदमी फर्स्ट किया तो एक बड़ा रश मिलता है कि मैं फर्स्ट किया एग्जामिनेशन में और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया,
या कोई बहुत अच्छा आविष्कार किया तो वैज्ञानिक को बड़ी खुशी होती है, मैंने कितना बड़ा आविष्कार किया। तो यह जो एक रस मिलता है, विषय रस, इस रस को भोग नहीं करके वो परम पुरुष के चरणों में अर्पण कर देता है। प्रभु तुम्हारी कृपा से हुआ और ये फल भी प्रभु तुमको अर्पण है, तुम ले लो। तो ये जब अर्पण करेगा वो, तो फिर परमात्मा को कर रहा, वो मन के राजा हैं, मन में क्या हो रहा है वो जानते हैं। तो उसको लेने के लिए उनको हमारे नजदीक, हमारे पास, चाहे वो एस्ट्रल लेवल पर ही हो, भावनात्मक लेवल पर ही हो, उनको आना पड़ेगा। तो उनसे हमारा मिलन भी होता है, संपर्क भी होता है। तो इतने सारे लाभ हैं स्पिरिचुअल मोरालिटी को, जो कि इसमें नहीं है, सहज नैतिकता में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पक्के मोरलिस्ट बने, और मोरलिस्ट में नॉर्मली सहज नैतिकता को अपनाएं, लेकिन हमारे प्रोग्रेस के लिए, समाज कल्याण के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर हम आध्यात्म नैतिकता का उपयोग करने में कभी पीछे नहीं हटे। इससे ऑल राउंड प्रोग्रेस होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, हमारा लाइफ भी धन्य होगा और समाज के लिए भी हम कल्याण करने में समर्थ होंगे। नमस्कार। अब मैं अपने सभी प्रिय भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अगर उनके मन में जो अभी चर्चा हुई है कोई प्रश्न आता है तो आप जरूर पूछें, मैं जानना चाहूंगा। दादा नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक प्रश्न था कि जो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो व्यक्ति नैतिकता से पहले अगर वो व्यक्ति भूखा है, बेरोजगार है, तो उसे नैतिकता का पाठ हम कैसे पढ़ा सकते हैं अगर व्यवस्था ही इस तरह की नहीं है। नैतिकता तो एक कंफर्टेबल जोन में जाकर हम उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कंफर्टेबल जोन कैसे बने कि लोगों को हम नैतिकता के रास्ते पर ला सकें। देखो, इसमें पहली बात तो यह है कि कोई आदर्श जो पालन किया जाता है वो एक शर्त के साथ नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। कंडीशनल नहीं है कि ऐसा कंडीशन होगा, कंफर्ट जोन होगा तभी तो हम पालन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दधीची को कहा गया कि बहुत आवश्यकता है, असुरों का संहार करना है और वो आपकी हड्डियों से हो सकता है। तो उनको एक सेकंड के लिए सोचना नहीं पड़ा कि भाई मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, ये जीवन ऐसे हो जाएगा। उन्होंने तुरंत कह दिया कि हाँ ले जाओ। तो ये जो एक समस्या बोल रहे हो कि कोई गरीब है, अभावग्रस्त है, तो कैसे नैतिकता का पालन करेगा, तो एक तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर मनुष्य केवल चाहे कि हम अपनी आजीविका का इंतजाम करके भरण पोषण करें तो वो कर सकता है। अगर वो चाहे कि हम बहुत ही ज़्यादा कमाएं, धन का अंबार हो जाए, तो भले वो नहीं हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जैसा परमात्मा ने एक बच्चे के जन्म के पहले उसके अस्तित्व की व्यवस्था की है कि माँ को दूध आ जाता है, क्योंकि बच्चे का अतड़ी विकसित नहीं है, कुछ भी नहीं पचा सकता है। तो इस तरह से चेष्टा करने पर मनुष्य को काम मिल सकता है, जीविकोपार्जन कर सकता है। दूसरी जो स्थिति है कि समाज में हम जो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी, तरह तरह की समस्याएं देखते हैं, ये तो सामाजिक एक विकृति की स्थिति है। तो सामाजिक विकृति के लिए तो सामाजिक जो हमें जो गति तत्व है, जो जैसे थेसिस है, एंटीथेसिस है, सिंथेसिस है, वहाँ पर हमें ऐसे लोगों को एकत्र करना पड़ेगा जो इन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, और उनको संगठित करना पड़ेगा। तो इसमें निश्चित रूप से ऐसे लोगों का साथ मिलेगा और एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा। लेकिन लाइफ हमेशा गाइड होगा आइडियल से ही, लाइफ कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड से नहीं गाइड होगा। आदमी अपने आदर्श के लिए जीवन दे दे, आदर्श के लिए संग्राम करो, आदर्श के साथ एक हो जाओ, आदर्श के लिए जियो और आदर्श के लिए मरो। इसमें गरीब, अमीर, छोटा बड़ा
या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। सामाजिक व्यवस्था अगर किसी को कष्ट में रखे हुए है, तो जिस तरह से कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाता है, उसी तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये काम है, या ड्यूटी है, फर्ज है कि वो समाज को सही तरीके से गठन करे, जो विकृतियां हैं उसको दूर करे, हर आदमी को जिससे खाने पीने जीने का साधन मिल जाए। लेकिन खाने पीने जीने का साधन मिलने से नैतिकवान हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। ये तो आदमी सब कुछ कंफर्ट जोन में रह करके भी बेईमान और दुराचारी हो सकता है, सुदुराचारी हो सकता है। तो इसीलिए आइडियल इज ऑलवेज आइडियल, इरेस्पेक्टिव ऑफ वंस कंडीशन ऑफ पॉवर्टी और डिप्राइवेशन। किसी भी हालत में वो आदर्श आदर्श है, और जो लोग इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, वही इतिहास बनाते हैं, वही नया निर्माण करते हैं, वही समाज बनाते हैं। ऐसे लोग ही समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लीडरशिप दे सकते हैं, और फिर वैसी परिस्थिति नहीं होगी। इसलिए हम लोग कंफर्ट जोन और इसकी नहीं सोचेंगे बात, हम जरूर सोचेंगे कि हम कैसे आदर्श पर रहें, आदर्श के लिए कुर्बान हो जाए। कोई बात नहीं, जिंदगी तो एक दिन जानी ही है, लेकिन हम आदर्श पर प्रतिष्ठित होते हुए, आदर्श में अपने मन को अडिग रखते हुए ही कुर्बान होंगे, उसे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या स्पष्ट हुआ? हाँ 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 दादा। ठीक। और कोई किसी के मन में प्रश्न हो तो जरूर आचार्य जी, मेरा नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। जैसे आपने कहा कि मॉरलिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने निर्णय कर लिया तो वो उसको पूरा करके रहेंगे। बिल्कुल। तो हाँ, तो दादा मेरा एक प्रश्न यह है कि जैसे कोई, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं मतलब इसको गलत उससे मत लीजिएगा। जैसे आतंकवादी हैं, वह भी निर्णय कर लेते हैं अपना, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने सोच लिया है कि अगर मैंने वहां कुछ, मान लीजिए कहीं बम भी फोड़ना है तो मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं वो काम करके रहूंगा। तो वो जज्बा उनके पास भी है कि उन्होंने कुछ सोच लिया तो वह उसको पूरा करके रहेंगे, ताकि चाहे उनकी जान भी चली जाए। हाँ, तो लेकिन मैंने आप इससे कैसे थोड़ा सा, मतलब क्या अगर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें क्या फर्क है इस निर्णय में, इस उसमें? आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए हैं आचार्य जी। हाँ, मैं तो समझ गया। तो आपको समझने की यही जरूरत है कि मैंने शुरू में ही कहा कि जो मोरालिटी है, नैतिकता है, ये भूमा भाव में प्रतिष्ठित करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये यहीं से शुरू होती है। तो भूमा भाव के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वार्थ पड़ता है, एक संकीर्णता है, दूसरों को कष्ट में देने के लिए कर रहे हैं। जबकि नैतिक आचरण जो है कल्याण मूलक होता है, सदवृत्तियाँ सदप्रवृत्तियाँ इसमें क्रियाशील होती हैं। तो इसीलिए वो दृढ़ है। लेकिन इसको अगर हम लोग एडजेक्टिव लगा के कहें तो ये माने अनैतिक साहस कह सकते हैं, हम लोग को इमोरल करेज कह सकते हैं, इमोरल करेज नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के दोनों तरफ बात हो सकती है कि वो कहे। लेकिन अगर उसको कहा जाएगा ना कि उसको पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा कि चलो तुमको फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमने तो बहुत लोगों का जान मारा है, वो कभी नहीं चाहेगा। और भारत ऐसे देश में वकील करेगा और वहाँ कहेगा कि नहीं, हमको तो जो गलत पकड़ लिया गया है, मैंने तो कुछ नहीं किया था, किसी और ने किया होगा। तो फिर ये सब की इतना करने की क्या जरूरत है? सिर्फ कहे कि हाँ हमने किया, जैसे भगत सिंह ने कहा हमने मारा है, हम तो मारेंगे जब। लेकिन यहाँ तो ट्रायल होता है, भारतवर्ष में तो हमने देखा ट्रायल होता है इनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, फांसी नहीं हो इसके लिए बड़े बड़े वकील सब भी हायर किए जाते हैं, और वहाँ दलील देते रहते हैं कि निर्दोष है, दंगा कराएंगे, नहीं दंगा नहीं किया है हमने। तो इसीलिए केवल यही नहीं है कि दृढ़ता होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनका मन वचन कर्म भी एक होना चाहिए। वो हमेशा आदर्श से भरे, मैंने भूमा भाव मुख्य चीज है, याद रखिए इसमें कि खेमार्थे नयनम इत्यर्थे नीति। ये ने से ने धातु से बना है नयन, जिससे बनता है नन, मने जो दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे आंख वस्तु तक पहुंचाती है, कहीं ले जाती है,
तो हमें ये ले जाने की जिसके अंदर भावना है, कहाँ ले जाने की, तो भूमा भाव में, अनंत तत्व में, इन्फिनिटी में, लिमिट से अनलिमिट की तरफ, ये तो आतंक का रास्ता नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वह जो दृढ़ता है ना, वो एक मिसगाइडेड कहें कि विचार के कारण है। तो इसीलिए यह भी भावगत आदर्शन है, आइडियोलॉजिकल हम कहें कि आइडियल है कि हम अपने मन को अपने मने जब एक्सपेंड करेंगे, भूमा भाव की तरफ ले जाएंगे, तो हम सब में हमको तो अपना ही नजर आएगा कि सभी मेरे हैं, सभी अपने हैं, कौन पराया है, किसी के कल्याण की बात छोड़ के और कुछ मेरे मन में आएगा ही नहीं। इसलिए उनको मोरलिस्ट नहीं कर सकते हम। जो हमने कहा मोरलिटी की बात जो कही, नैतिकता की, तो वो आतंकवादी किस अर्थ में नैतिकवान है? ये गुण है, लेकिन एक दुर्नीति परायण व्यक्ति का गुण, नैतिकवान का नहीं। स्पष्ट? धन्यवाद आचार्य जी, इट्स वेरी क्लियर नाउ, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वह आचार्य जी से पूछ सकते हैं। मैं ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तब तक आप जो कांटेक्ट डिटेल्स है अगर वह दिखा सके। तो यह कांटेक्ट डिटेल्स है, आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको साधना सीखनी है या जीवन के किसी भी विषय में आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो आचार्य जी आपका पूरा सहयोग देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो विषय को लोगों ने बढ़िया से समझ लिया है, लगता है कि कोई प्रश्न ही नहीं है किसी के मन में। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसीलिए कहा है कि नैतिकवान व्यक्ति जितना जम नियम में प्रतिष्ठित होंगे, उतनी ही पाप शक्तियां उनके विरुद्ध में सक्रिय होंगी। इसीलिए नैतिकवानों को संघबद्ध होकर के, एकजुट होकर के पाप शक्तियों से संग्राम करना होगा, उनको पराजित करके, और नैतिकवादी समाज का, मॉरलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करनी होगी। और इस काम में हम लोग सफल होंगे, यह भी उनका आशीर्वाद कहें या वरदान कहें कि जय अवश्य होगी। इसमें संघर्ष चलेगा, बहुत फेजेज आएंगे, स्पीड पॉज वगैरह भी सब आएंगे, लेकिन अल्टीमेट विक्ट्री जिस तरह से 10वें दिन हुई थी, जो हम लोग पौराणिक कहानियों में पढ़ते हैं देवासुर संग्राम में, तो विजयादशमी, विजय, उसके पहले जय पराजय होता था, कभी देव जीते कभी असुर जीते, लेकिन अंतिम दिन देवों ने असुरों को ऐसा परास्त किया कि फिर वो लोग उठ नहीं सके, उनके खिलाफ संग्राम के लिए नहीं आ सके। तो इसमें हम लोग को विजय अवश्य मिलेगी। ये उन्होंने बहुत ही, एक बार नहीं अनेक बार कहा है, अनेक प्रवचनों में, अनेक वाणियों में कहा है। इसलिए मुझे भी पूरा विश्वास है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाने में सफल होंगे जो नीतिवादी व्यवस्था होगी, मॉरलिस्ट सोसाइटी होगी, और जिसमें नैतिकवानों के हाथ में ही समाज के संचालन का भार होगा, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या ऑडिट डिपार्टमेंट हो, ये सब नैतिकवान लोगों से भरे रहेंगे, जिससे कि नैतिकता चारों तरफ गुंजायमान रहेगी। जो आजकल लोग सोचते हैं कि बिना गलत काम किए जिया नहीं जा सकता है, यहाँ तक लोग बोलते हैं कि आजकल जो इसी आप बात कर रहे हैं तब तो बगैर रोटी मरना पड़ेगा, इस तरह की चर्चा मैं सुनता हूँ।
तो ये चर्चा बिल्कुल बदल जाएगी। लोग सोचने लगे कि बिना नैतिकवान हुए समाज में नहीं रहा जा सकता है, कभी भी जेल पहुंच जाएंगे, कभी भी थाने पहुंच जाएंगे। ये समाज हम अनैतिक व्यक्तियों को, दुराचारियों को, अपराधियों को नहीं बर्दाश्त करेगा। ऐसा एक जीवन मूल्य आ जाएगा, चारों तरफ नैतिकता की, सात्विकता की प्रतिष्ठा होगी। तो इसी के लिए नैतिकवानों को संगठित होना है। और नैतिकता पर मैं समझता हूँ जितना जोर श्री श्यानमूर्ति जी ने दिया है, हर जीवन के हर क्षेत्र में किसी महापुरुष ने उतना नहीं दिया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, साधना इज एन इम्पॉसिबिलिटी विदाउट जम एंड नियम। तो जम नियम का मतलब यही नैतिक सिद्धांत जो है। तो इसलिए हम लोग नैतिकवान बने, जम नियम में अपने को प्रतिष्ठित करें, मन को कमजोर नहीं होने दें। हाँ, रणनीति बनाते रहे, कृष्ण की तरह रणनीतिकार बने और गुरु गोविंद सिंह की तरह भी बने कि उन्होंने बहुत कम सेना में उन्होंने जो समाज पर संकट आया था, संग्राम करके उसको दूर किया। तो इसीलिए रणनीति का सहारा अवश्य लेना होगा, क्योंकि कांटे से कांटा निकालना है। वहाँ पर हम केवल छाती तान के कहें कि अरे हमसे कौन हमें हरा सकता, हम तो नैतिकवान हैं, हम तो धर्म पर हैं, हम तो परमात्मा की शक्ति है। तो परमात्मा की जो शक्ति है वो हमारी बुद्धि और विवेक के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसीलिए जब दुष्ट और दुराचारी है तो सठम साठ है समाचारी, वहाँ पर हमें उसी तरह का रणनीति बनाना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। आज के समाज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए इस तरह से हम लोग जब आयोजन करेंगे, संगठन करेंगे, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। नमस्कार। मैं समझता हूँ कि अब समय समाप्त हो चुका है। आचार्य जी, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरा सभी से अनुरोध है, जो व्यक्ति इस एपिसोड्स को सुनते हैं आचार्य जी के, और मिलकर, जैसे आचार्य जी ने कहा कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि हम सारे नैतिकवानों को एक साथ इकट्ठे होकर जन संग्राम करना है और अनैतिक बल के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। तो मैं जितने भी नैतिकवान, जितने भी नीतिवादी व्यक्ति आचार्य जी को सुन रहे हैं, वह हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो जो जिस मंशा से आप हमारे साथ जुड़े हैं, एक अनैतिकता के विरुद्ध जो लड़ाई लड़नी है, उसमें हम आपका पूरा सहयोग देंगे और आचार्य जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप एक बार दोबारा से कांटेक्ट डिटेल दिखा सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं और जन सेवा करना चाहते हैं, हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सबको। नमस्कार आचार्य। थैंक यू। नमस्कार।